हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th एंड 12th में। मेरे बच्चे आज मैं क्लास 9th का साइंस का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में 22 अक्टूबर को हूबहू यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। मेरे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटा ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चे मेरे व्हाट्सएप से एड हुए हैं तो 9262838329 में अपना नाम लिख करके मैसेज कीजिए। जब सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में एड कर देंगे, मेरे बच्चे वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। फिर बच्चे आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका विषय जो है क्लास 9th का साइंस का विषय, आपका विषय को डिस्कस रहने वाला है। आपका 1.5 घंटा समय देगा, 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चे मेरा ऑब्जेक्टिव मैं सारे अब सारे बच्चों को मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर के बता दिया हूं, तो आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, तो बच्चे आप लोग जाके फटाफट से देख लीजिए। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? सब्जेक्टिव का 1 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, जिसमें से आपको 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। तो आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल का नियम लिखिए। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। दूसरा देखिए, मुक्त पतन क्या है? तीसरा देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? चौथा देखिए, उत्प्लान से आप क्या समझते हैं? पाँचवाँ देखिए आप लोग, क्लॉयडी विलयन है। उसके बाद देखिए, अति संतृप्त विलयन क्या है? उसके बाद देखिए, सातवां देखिए, विलय और अविलय में क्या अंतर है? उसके बाद आठवां देखिए, चलिए आठवां क्या है? तो प्रतिक्रिया की विशेषताओं का उल्लेख करें। उसके बाद नौवां देखिए, संक्लॉयडू के 3 प्रमुख कार्य लक्षणों का उल्लेख करें। चलिए, अब आपका 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में बच्चे, बीज रहित पौधों का पादप जगत के किस उत्पाद में रखा जाता है? ये आपका 10 नंबर हो गया। चलिए, मेरा बच्चे अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 11 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, तो 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिख रहा है? तो देखिए, आयोडीकरण आयोडीकरण क्या है मेरा बच्चा? आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? तो आयोडोमेटिक्स का सिद्धांत क्या है, या ये इस सिद्धांत के सत्यायन के लिए एक प्रयोग करें। तो मतलब किसी द्रव में डूबने या फिर तैरने की आकर्षक द्रव का के तो बताइए, समांग और विषमांग मिश्रण से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दें। 14 में देखिए आप लोग, अमोनिया क्लोराइड को के ऊर्ध्वापतन विधि की सहायता से आप कैसे पृथक करेंगे? चलिए, आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? तो देखिए, एक बीजी या आपका एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पौधों को किन किन आधारों पर किया जाता है? ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब देखिए बच्चे, आप लोग फटाफट से आंसर देख लीजिए। आप सारे बच्चे का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर किए बच्चे, आप लोग देख लीजिए फटाफट से। क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो दुनिया का हर दूसरे पिंड को दूसरी से अपनी ओर खींचना, यह बल दोनों वस्तुओं के भार के गुणनफलों के समानुपाती होता है। वह या उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए 3 नंबर का देख लीजिए आप लोग फटाफट से क्वेश्चन आंसर। तो गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जिससे वस्तुएं एक दूसरे को अपने ओर आकर्षित करती है। यह बल सभी द्रव्यमान वस्तुओं के बीच लगता है। ये आपका हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर। चौथा नंबर देख लीजिए, सॉरी 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, कोलाइडी विलयन क्या है? ऐसे विलयन जिनके कणों का आकार वास्तविक विलयन के बीच में होता है। कोलाइडी विलयन या फिर केवल कोलाइडी विलयन लाते ही, यद्यपि कोलाइड हमें समरूप प्रतीत होता है। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अति संतृप्त विलयन क्या है? तो अब देखिए, अति संतृप्त विलयन वे होते हैं जो संतृप्त से बाहर की अवस्थाओं में होते हैं। असंतृप्त विलयन बनाने की सबसे सरल तकनीक इसे ठंडा करना, ए पर सबसे पहला एक घोल तैयार किया जाता है। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे? मछलियाँ मछलियाँ का विशेषताओं का उल्लेख करें। तो देखिए, मछली एक ऐसी जलीय प्राणी है जिसकी रीढ़ की हड्डी होती है। जंतु तथा गलफर्ड गिल्स से होती है, तथा अगर कोई डालीनुमा अंग होते हैं तो वह फिन के रूप में होता है। उसके बाद देख लीजिए आप लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर बच्चे। तो देख लीजिए आप लोग क्या है? तो देखिए क्या है आपका? तो किमीडीज का सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के सत्यापन के लिए एक प्रयोग वर्णन करें। जब कोई वस्तु अनेक रूप में या फिर पूरी तरह से सरल पदार्थ डूबी होती है, तो यह वस्तु द्वारा विस्थापित तरल पदार्थ के वजन वजन के बराबर उत्प्लावन उत्प्लावन बल अनुभव करती है, और आर्किमिडीज के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ये आपका हो गया आंसर। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? समांग और उष्मांग मिश्रण से आप क्या समझते हैं? देखिए, समांग मिश्रण जिस मिश्रण के किसी भी संगठन उसके किसी भी दूसरे भाग से संगठन के समान होता है, उसे हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। अब देखिए, विषमांगी मिश्रण क्या है बच्चा? तो विषमांगी मिश्रण जो है आपका, विषमांगी मिश्रण जिस मिश्रण का पूरा विभिन्न भागों का संगठन एक दूसरे से भिन्न होता है, उसे हम लोग विषमांगी मिश्रण कहते हैं। चलिए, पहला बच्चा आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? तो देखिए, एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पौधों को किन आधारों पर विभाजित किया जाता है? देखिए, आवर्त जो पौधे अधिक विकसित और भिन्नित है, तो एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पौधों के रूप में बांटा गया है। द्विबीज क्या है? उसके बाद क्या है? तो विभाजन उसके बाद क्या है? तो विभाजन बीज के आधार पर जैसा कि नाम से ही
चलता है कि एक बीजपत्री पौधों में एक बीजपत्री तथा दो बीजपत्री में दो बीजपत्री होता है। चलिए, अब क्या है आपका, तो बच्चे नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग, तो क्या है? अब देखिए, जब कोई वस्तु अनेक रूप में या फिर पूरी तरह सरल पदार्थ में डूबी होती है, तो यह वस्तु द्वारा विस्थापित पदार्थ के वजन उत्प्लावन का अनुभव करती है। तो देखिए, आर्किमिडीज के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है प्रकार की किसी तरल की सतह के नीचे किसी वस्तु की मात्रा में परिवर्तन से उत्प्लावन में परिवर्तित होगा। चलिए, फिर बच्चे अब सारे बच्चों को मैं फिर बच्चे अब सारे बच्चों को मैं क्लास 9th का साइंस का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव आंसर की बता दिया हूँ। तो अब सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। फिर बच्चा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है फिर बच्चे 9262838329 पर नाम लेकर के मैसेज कीजिए। अब सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और प्यारे बच्चे वाले वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। प्यारे बच्चे देख के लिए बाय बाय, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।